औरत ने कभी नहीं सोचा था कि उसके पति का दोस्त ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। उसे अगवा कर लिया गया और फिर शुरू हुआ उसका नरक, ताना, पिटाई और वो हर रोज की बेइज्जती जो किसी भी इंसान की रूह को तोड़ सकती है। बहुत से लोग सोचेंगे ये किसी पागल दिमाग का काम है, कोई पागल आशिक जिसने अपनी हवस को काबू नहीं किया। लेकिन इस कहानी की जड़ बहुत गहरी है। ये सब शुरू नहीं हुआ उस रात जब उसे उठाया गया। ये शुरू हुआ था 20 साल पहले, जब उसने खुद को ऐसा किया जिसकी सजा उसे अब मिल रही थी। जब एक बार जो लोग कमज़ोर थे उन्हें पीटा गया, उन्हें तोड़ा गया, वही लोग 20 साल बाद वापस आते हैं और उन्हें उसी तरह अंजाम देते हैं। फिर सवाल उठता है, इसमें असली गुनहगार कौन है? ये कहानी ग्रीन बुक की है, जो एक बेसमेंट में कैद 2 महिला और एक आदमी की है। लेकिन ये सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, ये उस दर्पण की तरह है जो हमें इंसान का असली चेहरा दिखाता है, जो बाहर से भला लगता है लेकिन अंदर से सड़ा हुआ है। लिसा जब बेहोशी से उठती है तो खुद को एक अंधेरी नम तहखाने में पाती है। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। क्यों नहीं उसने अपने पति की बात मानी? क्यों वह उस गाड़ी में बैठ गया जो उसके पति की दोस्त थी? उसे शक भी नहीं हुआ। वह उसके साथ गई, उसके घर गई और फिर एक पल में उसकी ज़िंदगी बदल गई। जब वह बाथरूम गई तो उस दोस्त ने उसे के ड्रिंक में कुछ मिलाया दिया। जब वह बाथरूम गई तो उस दोस्त ने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया। बिना शक के उसने वो पी लिया और कुछ ही देर में उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह बेहोश हो गई। जब उसने आँखें खोली तो उसे पता चला कि उसे क्यों उठाया गया, क्योंकि उसके पीछे एक और औरत थी जिसे वह भूल चुकी थी, लेकिन जिसने उसे कभी नहीं भूला था। लिसा ने दरवाज़ा पीटा, चिल्लाई, लेकिन उसे दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। एक और कैदी, एक और औरत जो उससे पहले से वहाँ थी। उसी की मदद से लिसा को एक तार मिला जिससे वह ताला खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने कुछ किया उसे पता चला कि जो वो कैद करके रखता है एडम, वह बहुत सावधान है। वह आता है, धमकाता है, डराता है और चिल्लाता है और चला जाता है, उन्हें उसी अंधेरे में छोड़कर। कई दिन बीते, कई रातें। लिसा ने हार नहीं मानी। हर बार जब एडम जाता वह फिर से कोशिश करती दरवाज़ा खोलने की, भागने की। एक दिन दरवाज़ा में एक छेद हुआ। उसने पूरी ताकत से धकेल दिया और दरवाज़ा खुल गया। वह बाहर भागी, जंगल में, अंधेरे में, ठंडी हवा में। लेकिन ये जंगल एडम का था, वह हर जगह था। उसने लिसा को पकड़ लिया और उसे वापस उसी बेसमेंट में खींच लाया, इस बार और बुरी तरह जकड़ कर। अब उसके हाथों में जंजीरें थी। एडम ने उसे और बुरी तरह पीटा, उसे डराया, उसे ऐसा बनाना चाहता था कि उसके सामने झुक जाए, अपनी इज्जत खो दे। लेकिन लिसा ने वो नहीं किया। वह समझ गई अगर वह उससे लड़ेगी तो मर जाएगी, इसलिए चुप रहना सीखा, झुकना सीखा, लेकिन अंदर से कभी टूटा नहीं। धीरे धीरे उसने एडम के अंदर एक और पहलू देखा। वह बहुत अकेला था। वह उसके समझाने की कोशिश करता था कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, बल्कि उसे बचाना चाहता है बाहर की दुनिया से। ये उसका बीमार दिमाग था जो खुद को सही ठहरा रहा था। फिर एक दिन एक औरत आई, मीना, और जब उसने लिसा को देखा तो वह डरी नहीं, नहीं घबराई। वह सीधा बाथरूम में गई और फिर एडम के साथ बाहर आई, मुस्कुराती हुई। वही थी असली मास्टरमाइंड। उसने ये सब प्लान किया था। एडम तो बस उसका हाथ था, उसकी गुड़िया। क्योंकि 20 साल पहले लिसा, जो उस समय बहुत ज़्यादा जालिम, मबरूम और बदतमीज लड़की थी, ने मीना को बहुत बुरी तरह से अपमानित किया था। उसने और उसके दोस्तों ने मीना का बहुत बड़ा गुनाह किया, जिसने पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मीना ने कभी उसे माफ़ नहीं किया। उसने एडम को तो उससे प्यार करता था, इस्तेमाल किया, उसे वादा किया अगर वह उसके लिए उन सब लोग को सज़ा देगा तो वह उससे शादी कर लेगी। एडम ने वो किया। उसने सबको ढूंढा और उन्हें कैद कर लिया, लिसा को, और एक लड़की को जो उसके गुनाह में मीना की साथी थी। मीना ने एडम को वहाँ भेजा, उसे की गाड़ी खराब करने को कहा, उसे के बहाने उठाने को कहा, जैसे वह एक हीरो हो जो उनकी मदद कर रहा हो, और फिर उन्हें कैद कर लिया।
लेकिन जब सारा काम खत्म हुआ तो मीना ने एडम को धोखा दिया। वह अपने पति और बच्चों के साथ खुश थी, उसे कोई ज़रूरत नहीं थी एडम की। एडम टूट गया, उसे पता चला कि वह सिर्फ एक औजार था। उसने मीना का सारा संपर्क काट दिया और फिर कुछ उसके अंदर टूटा। उसे पता चला कि गलत क्या है, सही क्या है। उसने लिसा को खोल दिया। उसने चुपचाप भागने को रास्ता दिया, बिना उसे रोके। लिसा भागी लेकिन वह रुके नहीं। वह पुलिस को लेकर आई। जब पुलिस ने उसके घर को घेरा, एडम ने अपनी गोलियां निकाली, अपनी बंदूक खाली की और बिना किसी हथियार के बाहर निकल गया। पुलिस ने उसे मार दिया और वह मुस्कुराता हुआ मरा, जैसे उसे मोक्ष मिल गया हो। कहानी के आखिर में निशा को पता चला कि वह गर्भवती है, एडम का बच्चा। सब उसे कहते हैं गिरा दो, भूल जाओ, आगे बढ़ो, लेकिन वह बच्चा रखती है, शायद इसलिए कि उसे समझ आ गया उस अंधेरे में भी दो टूटी आत्माओं के बीच कुछ सच्चा था। शायद ये प्यार नहीं था, लेकिन ये इंसानियत थी जो अंधेरे के बीच भी कहीं कहीं जलती है। तो फिर सवाल है, कौन गलत? एडम जो प्यार के अंधेपन में अपनी जान दे बैठा, मीना जिसने अपनी जिंदगी के दर्द को बदल दिया क्या बदल दिया, या लिसा जिसने 20 साल पहले किसी को तोड़ा था और आज उसका टूटा हुआ संस्करण खुद बन गई। शायद ये सर्कल कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ एक नई दर्द से दूसरे दर्द की ओर बढ़ता। धन्यवाद दोस्तों। तो कहानी कैसा लगा आप लोग को कमेंट में जरूर बताइएगा।